हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनकम टैक्स समाधान में, आयकर समाधान में। आज हम बात करेंगे व्हाट टू डू इफ इनकम टैक्स रिफंड इज डिलेड। मतलब इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड आपका डिले हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आयकर समाधान के बारे में। यदि आपका इनकम टैक्स रिफंड डिले हो रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। 5 टॉप रीजंस जो होते हैं इनकम टैक्स रिफंड डिले के, वो होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बट नॉट वेरीफाई। आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपने फाइल कर दी है लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया है। वेरीफाई आप दो तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, आप अपने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपको फिजिकल आप डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज के उसको 120 डेज के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर 2, फेलियर इन बैंक अकाउंट वैलिडेशन। यदि आपका बैंक अकाउंट सही से आपने नहीं डाला, वैलिडेट नहीं किया, तो आपके रिफंड में देरी हो सकती है। नंबर 3 है मिसमैच विथ फॉर्म 26ES। जैसे कि आपको सबको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल में आप अपना फॉर्म 26ES देख सकते हैं। इसमें आपका कोई भी इनकम है और कोई भी आपका डायरेक्शन है टीडीएस की, वो आपको दिख जाती है। आपने एडवांस टैक्स दिया वो दिख जाता है। आपको उसके साथ मैचिंग करते हुए अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। नंबर 4 जो है इनकम टैक्स पास्ट डिमांड। यदि आपके पास कोई पोर्टल में आपके नाम से कोई पास्ट डिमांड खड़ी है, कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट खड़ी है, तो आपका इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं होगा, बशर्ते कि आपका पास्ट डिमांड आपको पे कर दें तो आपका इनकम टैक्स का रिफंड जो करंट का है वो पे हो जाएगा। नंबर 5 है प्रोसेसिंग डिले। कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी प्रोसेसिंग में डिले हो जाते हैं ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ रिटर्न्स। यदि आप लास्ट डे में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको रिफंड में डिले होगा। व्हाट इज आईटीआर रिफंड? इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो टैक्स कट गया, मैं इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स का रिफंड तभी मिलेगा जब आपका एक्सेस टैक्स डिडक्शन हुआ होगा। आपका जितने लाइबिलिटी है उससे ज़्यादा आपका टैक्स कटा होगा, या बैंक ने काटा होगा, या एम्प्लॉय ने काटा होगा, या कोई एक्स डिडक्टर ने आपका टैक्स उससे ज़्यादा काटा होगा, तो आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि इनकम टैक्स रिफंड तभी मिलेगा जबकि आपका इनकम टैक्स ज़्यादा कटा होगा तो। लेकिन इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्साइज डिडक्शन रिफंड के लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप आपको कोई रिफंड नहीं देगा। आपका कुछ भी टैक्स कटा है तो आपको उसको क्लेम करना पड़ेगा, और क्लेम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। यदि आप सोचें कि मेरे को बिना आईटीआर फाइल किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड दे दे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड बिल्कुल भी नहीं देगा। आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आईटीआर फाइल के बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं, और यदि आप चाहेंगे तो हम आगे भी इसकी बात कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेसिंग टाइमिंग क्या होती है? जो डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड टाइमिंग होती है वो 20 to 45 डेज होती है। यदि आपके रिटर्न में कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, आपकी साफ सुथरी आईटीआर है, तो आपको 20 से 45 डेज के अंदर रिफंड मिल जाएगा। बहुत सारी जगह ऐसा भी देखा गया है कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल इतने स्ट्रांग हो गए हैं, आपको 3 to 4 डेज के अंदर भी रिफंड आ जाता है। लेकिन आपकी आईटीआर में कोई गलती, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी के लिए क्या करें? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको फटाफट रिफंड दे दें, इसके लिए क्या करें? ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा और उसका रिटर्न तो मैंने एक साथ भरा था लेकिन उसका आ गया, मेरा नहीं आ गया। अरे भाई, उसकी अलग मैच करके भरी होगी, आपने अपने इनकम मैच करके भरी होगी। डेट एक होने से नहीं होता है। इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपका एआईएस और टीआईएस रिटर्न तभी में जो रिटर्न आप भरेंगे एआईएस और टीआईएस के साथ मैच होनी चाहिए। नंबर 2,
आपका 26 ईयर्स के साथ मैच होनी चाहिए। नंबर 3 जो मोस्ट डिले है रिफंड होने का कारण, वो है डिस्क्रिपेंसी इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड वाइल फाइलिंग द रिटर्न। यदि आपने अपने रिटर्न फाइल की है, आप प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेसमैन हैं या आप सैलरी एम्प्लॉय हैं, लेकिन आप किसी और हेड में अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप गलत फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो आपको रिफंड आने में दिक्कत होगी। आपको अपना या तो आप अपना ITR रिवाइज करें या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा। जो डिले होने का एक कारण यह भी है कि हाई वॉल्यूम ऑफ रिटर्न्स। यदि डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारे रिटर्न्स एक साथ आ गए हैं और रिफंड में तो देर होनी है, तो रिफंड, यदि आपको टाइम से रिफंड चाहिए तो आपको टाइम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। 31 जुलाई लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइल करने के लिए इंडिविजुअल की, अनऑडिटेड फर्म की। तो आपको 31 जुलाई का वेट नहीं करना है, आपको मई जून तक अपनी रिटर्न फाइल करना है। तो आपको 10 to 15 30 डेज के अंदर रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, बशर्ते कि आपने इंफॉर्मेशन अपनी सही दी हो। दोस्तों, आज इसी के साथ हम इस बात को समाप्त करते हैं। हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आयकर का सही और समय पर भुगतान करें और देश के विकास के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद,